हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब वेंसडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज कैसी सिचुएशन रही निफ्टी या बैंक निफ्टी में उसके ऊपर बात करेंगे। और जो आज ये थोड़ा बहुत अपसाइड में करेक्शन देखने को मिला है, क्या ये वैलिड करेक्शन है या फिर थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाकर के वापस से गिरने की कोशिश करेगा। जनरली इसी सारी चीज़ों के बारे में हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और मार्केट में थोड़ी सी ये जो रिकवरी देखने को मिली है, ये निफ्टी की अगर हम बात करें तो इसने 500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, 22,500 के। और कल हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट में अगर कल के दिन ही एक अच्छा मोमेंटम आ जाता है जो कि 500 के ऊपर ले जाता है, हालांकि अच्छा मोमेंटम नहीं है। और जो आज का चार्ट का पैटर्न है, भले आपको अपसाइड में लग रहा होगा, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे मार्केट में बहुत वॉलेटाइल मोमेंटम हुआ है। थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, थोड़ा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे, थोड़ा ऊपर जा रहा था, फिर नीचे। तो यही पूरा दिन चलता रहा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं पहला हर्डल 500 के आसपास, एंड जो क्लोजिंग है आसपास 500 के आई है, 520 के आसपास। ऑन एन एवरेज अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22,500 का हमारा जो टारगेट था उसके ऊपर क्लोजिंग आई है, नो डाउट। बट क्लोजिंग आने से ये मतलब नहीं है कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी ये सारी चीजें बताई हैं, बट एक बार फिर से बता देता हूं। मार्केट में टिकना जरूरी है किसी भी लेवल के ऊपर। 22,500 हो गया, या नीचे की अगर हम बात करें तो 22,000 के नीचे। ऑलराइट, फिलहाल 22,000 के नीचे की बात नहीं करेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे 22,500 के अगर ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है, अगर वेंसडे को भी अच्छा गैप अप होकर के, या फिर गैप अप ना भी हो, बॉटम पे हो, और एक अच्छा मोमेंटम 22,500 के ऊपर निकालना शुरू करता है, अच्छी चीज है। लेकिन अगर 22,550, 620 इनके आसपास आकर के फिर हर्डल लेने लगता है और फिर एक रेजिस्टेंस बना के या साइड में मोमेंटम बना करके नीचे आता है, तो वो फिर गलत है ना। सिंपल सी बात है, फिर मार्केट एक जोन में रहेगा थोड़े दिन और। क्यों? क्योंकि एक ऐसे सपोर्ट पे या ऐसे लेवल पे आ गया है 22,000 के आसपास, ना ये नीचे जा पा रहा है और ना ये ऊपर जा पा रहा है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन या फिर ऐसा सिचुएशन बन सकती है ना। फिलहाल अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर वेंसडे के दिन, कल के दिन मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है 500 के नीचे, फिर आपके पास लेवल्स ही लेवल्स हैं, 430, 430, 350 और 300 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ऊपर उठने की कोशिश करता है वॉल्यूम के साथ, तो आपको 500 के ऊपर बने रहना पड़ेगा। पहला लेवल 550, 580 एंड 620। और आई थिंक 600, 675 के आसपास इसने हर्डल लिया था। अगर ये सब ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तभी कुछ अच्छा मोमेंटम बन सकता है। वरना फिर अगर इन्हीं के बीच में रहा, 600, 650 के बीच में, तो फिर मोमेंटम वापस से ट्रैप होता हुआ नजर आएगा और आपको एक साइडवे मोमेंटम या फिर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिलेगा नहीं, है ना। उसमें फिर किसी का फायदा नहीं होगा। मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, रेंज बाउंड होकर के कुछ दिन और बिताने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल कुछ ऐसी न्यूज निकल के आई थी, जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता, बट निफ्टी में उतना कुछ खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, और ग्लोबली उसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिला। जनरली कल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यूएस में एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। लगभग लगभग 3, 3.5, 4% के आसपास नेस्डैक करेक्ट हुआ। और उनके जो अदर इंडेक्सेस हैं वो लगभग लगभग 2-3%, 4% के आसपास वो भी करेक्ट होने को देखने को मिले। टेस्ला के मोस्ट ऑफ द शेयर्स लगभग लगभग 8% के आसपास गिरते हुए नजर आए। इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिला यूएस मार्केट्स में। और जनरली इसका रीजन टैरिफ्स बता रहे हैं, अपने ही उसमें यूएस वाले फंस रहे हैं कहीं ना कहीं। और इसके कारण हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा असर क्यों नहीं पड़ा, मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूं। क्योंकि ग्लोबली उनका बहुत ज्यादा वो नहीं है, टैरिफ्स वो उन्होंने लगाया है ना, शेयर्स उनके गिर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट पे असरदार ये चीज होगी नहीं। हालांकि ग्लोबली प्रेशर पड़ता है तो मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है ना। अब बात करते हैं मार्केट में 22,500 के ऊपर अगर कहीं ना कहीं आज जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। और
वेंसडे के दिन देखते हैं कल के दिन मार्केट टिकता है कि नहीं, तभी कुछ ना कुछ डिसीजन हो सकता है। फिलहाल आज जो ये मोमेंटम देखने को मिला है इसमें बहुत ज्यादा कॉल में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, वॉलेटाइल मोमेंटम था। और मैंने पहले भी बताया जैसे कि कॉल के प्रीमियम्स या पुट के प्रीमियम्स बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, है ना। एक रेंज में थे, थोड़ा ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे उसी रेंज में, थोड़ा ऊपर जा रहे थे, फिर उसी रेंज में। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ खास दिन था नहीं, और वैसे भी ट्यूसडे बहुत ज्यादा अच्छा दिन होता नहीं है। अदर साइड अगर बैंक निफ्टी देखोगे ना तो बिल्कुल ही सिचुएशन अलग है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन भी खुला और एक रेंज में रह करके क्लोज हो गया। सिंपल सी बात है, मार्केट में खासकर बैंक निफ्टी में एक न्यूज निकल के आती है, एग्जैक्ट मुझे न्यूज तो मैंने पढ़ी नहीं, बट एक बैंक के रिलेटेड एक न्यूज है। जनरली मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि मैंने पूरा आर्टिकल रीड नहीं किया, उसकी वजह से मे भी आज जो मोमेंटम है वो एक रुक सा गया है ना, क्योंकि बैंक्स के पर्पज से ये न्यूज थी। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आज आपको देखने को मिला नहीं। बैंक निफ्टी में बॉटम पे था, मार्केट अच्छा था और सपोर्ट भी बरकरार बनाया था, बट एक रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, है ना। कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में रह गया और बॉटम पे खुल करके गैप डाउन खुल करके पूरे रेंज में खत्म। बहुत ज्यादा अच्छा आज का मार्केट आपको देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि अगर आप निफ्टी की बात करो तो ये बॉटम से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट उठा है, बट इसके उठने से कुछ खास फर्क पड़ा नहीं ऑप्शन बायर्स को या फिर मार्केट में। बट जो ये क्लोजिंग है ये इंपॉर्टेंट है। एक बार ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में भी 22,500 के आसपास पुट राइटर्स हैं, 400 के आसपास हैं, ठीक ठाक। बट जो कॉल राइटर्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हैं, 600 के आसपास हैं और 500 के आसपास हैं। 500 मतलब अप साइड में 500, और जो पुट राइटिंग भी है वो भी 400, 450, 500 के आसपास अच्छी खासी हो रही है। 500 के अगर ऊपर टिक जाता है कल के दिन तो अच्छा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहां तक? 650 तक, 600 से 650 तक। अगर इसके ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ और बड़ा मोमेंटम तब आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। फिलहाल तो इसमें बहुत ज्यादा आप इस बीच एक्सपेक्ट करके मत चलना, क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने कल भी बताया था कि मार्केट क्या कर रहा है कि एक दिन अगर किसी बढ़िया सपोर्ट पे आ जा रहा है और एक फॉल में काफी दिन से फॉल कर रहा है, एक बढ़िया सपोर्ट पे आ गया, पुल बैक करता है, कुछ दिन वेट करेगा एंड अगेन फॉल। तो यही देखने को मिल रहा है आपको, एक अच्छा वेट में भी देखने को मिल जाए या फिर पुल बैक कर जाए वापस से। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, आपको दोनों चीजें पकड़ के रखनी है कहीं ना कहीं। ऑलराइट, वेट करना, लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना। 500 के अगर ऊपर टिकता है, लेवल्स आपके पास है 650, 650, अगर इनसे भी रेजिस्टेंस लेता है तो आप फिर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो 500 के ऊपर ही निकल जाता, एक करेक्शन देने के बाद निकल जाता। बट ये जो एक रेंज बाउंड वाला खेल खेल रहा है ये थोड़ा सा खतरनाक है और वापस से नीचे आने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशंस बना के चलने हैं। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, और आज कुछ खास न्यूज वगैरह था नहीं। ग्लोबली न्यूज थी जिसकी वजह से आज मार्केट में थोड़ा बहुत गैप डाउन मोमेंटम हुआ, बट इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा, है ना। और अदर न्यूज बैंक से रिलेटेड थी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्टिकल मैंने ढंग से पढ़ा नहीं तो उसकी वजह से मे बी बैंक निफ्टी में इफेक्ट पड़ सकता है। बट बैंक निफ्टी के मैंने लेवल्स आपको बता दिए। अपसाइड में क्लोजिंग के आसपास मार्क कर लो, क्योंकि क्लोजिंग के आसपास ओपनिंग हुई थी तो आपका एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो लेवल्स है ना, हम एक बार दोबारा से 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर नीचे करेंगे। 47,900 से अगर ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 47,980, 950 से होते हैं 980। और 48,000 के अगर ऊपर टिकता है, इजी टारगेट है 48,72, 134 और 48,200 के आसपास। क्लोजिंग के अगर नीचे आता है या फिर 48,835 के नीचे आता है, इजी टारगेट आपका आज का लो 47,780, इसके नीचे 47,700, 600 और 47,587 के आसपास मार्केट आने की कोशिश करेगा, 487 सॉरी। ऑलराइट, अपसाइड की बैंक निफ्टी में मैंने बात कर ली, बैंक निफ्टी में भी बता दिया और निफ्टी के डाउन साइड के भी लेवल्स दे दिए। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।